नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे WCS का पहला यूनिट था या पहला मॉड्यूल जो था हमारा, वो इकाई और फ्रैक्शन था। ठीक है, तो इकाई और फ्रैक्शन नाम का हमारा पहला मॉड्यूल था। ठीक है, इसमें हम लोग इकाई पढ़ चुके थे। अब हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन में भी कई सारी चीजें, हमारा गुणनखंड है, ठीक है, LCM है, HCF है और उससे रिलेटेड क्या है, प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के अंतर्गत में। ठीक है, गुणनखंड हो गया, LCM HCF और समस्या हो गया फ्रैक्शन में। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्या है, अभाज्य संख्याएं बोल रहा है और पूर्ण संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो स्वयं से कटती हैं और दो से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जो स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, उनमें नंबर क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11 है, हमारा 13 है, 17 है। ये सब क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि ये नंबर जो हैं या तो स्वयं से कट रहे हैं या तो एक से कट रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं। आगे है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती है उसे क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, ठीक है, कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं से कटती है, ठीक है, या तो एक से कटती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर जो भी संख्या इनफाइनाइट तक जाती है, सब क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं अब फैक्टर क्या होता है। क्या होता है फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड एक छोटी संख्या होती है जो बिल्कुल बड़ी संख्या से विभाजित होती है। ठीक है, जैसे 24, 72, 100 संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना। ठीक है, तो 24 को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर में तोड़ देते हैं। ठीक है, यानी 24 को सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, फिर जितना कट सकता है उतना हम लोग काट के क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं। यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये क्या हो गया, 24 का फैक्टर हो गया। इसी प्रकार से 72 का जो फैक्टर बनेगा हमारा, बनता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यानी फैक्टर का मतलब है छोटी संख्या से किसी भी नंबर को काटना। जैसे 24 हो गया, इसको हम काटेंगे 2, 12 आएगा, फिर काटेंगे 6 आएगा, फिर काटेंगे 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारी जो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये जो क्या है, हमारा फैक्टर कहलाता है। इसी प्रकार से आगे है 72, उसी प्रकार से 100 है। ठीक है, तो इन सब चीजों को क्या होना है, अलग अलग नंबर है, इनको काट के क्या निकाला जाता है, फैक्टर निकाला जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा। ठीक है, अभी तक हमने अभाज्य नंबर देखा था, 2, 3 करके होता था। ठीक है, अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा क्या है। अभाज्य गुणनखंड वह संख्या है जो अभाज्य संख्या को गुणनखंडों में विभाजित करती है। जैसे 57, ठीक है, क्या है हमारा, 57 है। तो 57 क्या है, एक संख्या है। ठीक है, इसको जब हम काटते हैं तो हमारी क्या निकल के आती है, 2 अभाज्य गुणनखंड निकल के आते हैं। जैसे इसका दे रहा है 3 गुणा में 19, 19 का 3 से गुणा करते हैं तो 19 तिया 57 होता है। और यहाँ पे हमारी जो 3 है ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, और हमारा जो 19 है ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, यानी इस नंबर जो 57 है, इसका जो भी गुणनखंड हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, अभाज्य संख्याएं निकल कर आती हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है, संख्याएं 3 और 19 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। इन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है क्योंकि 3 और 19 भी अभाज्य संख्या की श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य का गुणनखंड हो गया। आगे है हमारा HCF। ठीक है, HCF क्या होता है, बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त बोलते हैं। बोला है किसी दिए गए संख्याओं के समूह का HCF उस संख्या, HCF उच्चतम संख्या है जो उस समूह की सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हमारा जो भी नंबर दिया गया है, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो क्या कर सकती है, उस नंबर को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया है हमारा पहला क्या है, 24 है, तो 24 का हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 72 दिया है, इसका भी फैक्टर बनाएंगे, और 100 दिया है, इसका भी फैक्टर बनाएंगे। यानी 3 नंबर हमारे पास दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, संख्या 72, 24 और 100 का HCF ज्ञात करना है। यानी इन सारे नंबर्स का क्या करना है, HCF ज्ञात करना है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि तीनों में कौन कौन सा नंबर कॉमन है। तो यहाँ पे 2 जो है ये हमारा क्या है, तीनों में कॉमन है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो आगे भी 1 2 है हमारा जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है हमारा। यहाँ पे आगे कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हमारा जो महत्तम समापवर्त होगा वो क्या होगा, 4 होगा। 4 हमारा क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी इन 3 नंबर के बीच में हमारा 4 ऐसा कॉमन नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो हमारा 4 क्या कहलाएगा, HCF नंबर कहलाएगी। ठीक है, आगे हमारा LCM। ठीक है, LCM बोलता है लघुत्तम समापवर्त यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसको बोला जाता है LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आगे बोल रहा है संख्याओं के समूह का लघुत्तम समापवर्तक वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें दिए गए समूह की प्रत्येक संख्या बिना किसी शेषफल के समाहित होती है। जैसे बोला है निम्नलिखित संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, ये सारे नंबर हैं, इनका क्या करना है, गुणनखंड हमको निकालना है। ठीक है, हाँ बोल रहा है एलसीएम होता क्या है। ठीक है, जो भी हमारे नंबर्स दिए गए हैं, बोल रहा है संख्याओं का के समूह का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी संख्या होती है जिसमें दिए गए समूह की प्रत्येक संख्या बिना किसी शेषफल के समाहित होती है। जैसे कोई नंबर दिया गया है छोटा छोटा, ठीक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि एलसीएम उसका निकालना है। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है कि एक ऐसा नंबर निकाल के लाओ जिसमें क्या हो, जो नंबर दिए गए हैं 2 4 और 6 वो क्या हो सके, समाहित हो जाएं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। अभी इसके हम लोग एग्जांपल देखते हैं। आगे देखते हैं एलसीएम का एग्जांपल। ठीक है, इसमें दिया गया है 84 है, 92 है, 76 है। ठीक है, इन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं। 84 है हमारा, कितना है, 84 है, 92 है और 76 है। तो इनका हम लोग क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से जो सब में डिवाइड हो सके। तो पहला 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 42 आएगा, 46 आएगा, ये 38 आएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारा, 21 आएगा, 23 आएगा और 19 आएगा। ठीक है, आगे हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 सत्ते 21 होगा, ये नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो क्या करना है, इन सारे जो भी हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं इनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो क्या होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 23 गुणा में 19। ठीक है, जब इन संख्याओं को आपस में, इन फैक्टर को आपस में गुणा करते हैं तो हमारा क्या बनता है, 36708। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आता है, आंसर। ठीक है, यानी ये जो भी नंबर दिया गया है इसमें इसके नंबर से, यानी इसका जब फैक्टर निकालते हैं तो हमारे पास एक सबसे छोटी नंबर ये आती है। तो ये सबसे छोटी नंबर है इस संख्याओं का कि इसमें क्या है, सारी संख्याएं जो हैं बिना किसी शेषफल के समाहित हो सकती हैं। यानी जब इससे काटेंगे तो भी ये कटेगा, इससे काटेंगे तो भी ये नंबर कट जाएगा, अगर 76 से काटेंगे तो भी नंबर क्या होगा हमारा, जो भी एलसीएम आ रहा है वो कट जाएगा। ठीक है, तो 84 92 और 76 का जो एलसीएम होगा हमारा 36 70 8 आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, 36 है, 108 है और 60 है। तो 36 है, 60 है हमारा और 108 है। इनका हम लोग क्या देखते हैं, एलसीएम देखते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, 18 आएगा, 30 आएगा हमारा और 54 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 9 आएगा, 10 आएगा। ठीक है, 2 आया, 10 आया, 9 आया, 10 आया और फिर उसके बाद 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 आ गया। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 10 आएगा, 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 10 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, तो अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर लिखेंगे। क्या होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में ये वाला 3 फिर गुणा में 10। जब सबको हम आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 540। ठीक है, तो 540 हमारा सबसे छोटा नंबर है जिसमें हमारे 36 108 और 60 बिना किसी शेषफल के क्या हो सकते हैं, समाहित हो सकते हैं। तो 540 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया किसका, 36 108 और 60 का। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम।
आगे हम लोग देखते हैं भिन्न। ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग करना क्या होता है। डिस्क्रिप्शन हम लोग देते हैं भिन्न होता क्या है। ठीक है, एक न्यूनतम मात्रा जो पूर्ण संख्या नहीं है, उदाहरण के लिए 1/5। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, भिन्न कहलाते हैं, है ना। जो भी संख्या पूर्ण नहीं होती है वो क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। जैसे पूर्ण संख्या में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर जो हैं क्या है, पूर्ण हैं, ये इसलिए पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और जो संख्या पूर्ण नहीं होती है, बटे के फॉर्मेट में होती है, उसे क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक्स वाई के रूप में हो गया, कोई भी नंबर हो गया, 1/5 हो गया, 1/4 हो गया, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, भिन्न कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं भिन्न में क्या क्या चीज होती है। आगे हमारा अंश या हर, जिसको बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, बोला है अशिष्ट भिन्न में रेखा के ऊपर एक की संख्या दर्शाती है कि हर द्वारा दर्शाए गए भागों में से कितना भाग लिया गया है। भागों की कुल संख्या जिसमें पूरी मात्रा को विभाजित किया जाता है और रेखा के नीचे अशिष्ट भिन्न में लिखा जाता है, वह हर होता है। ठीक है, बोल रहा है अंश और हर क्या होता है। बोल रहा है कि अशिष्ट भिन्न में रेखा के जो ऊपर की संख्या होती है वो ये दर्शाती है कि हर द्वारा जितने भाग दर्शाए गए हैं उसमें से कितना भाग लिया जाता है। जैसे क्या है कि मान लीजिए कोई एक सेब है, इसके हमने 4 टुकड़े किए। ठीक है, 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा हमने किसी को दे दिया, तो क्या बोला जाएगा कि हमारा 4 टुकड़ा था, उसमें से हमने एक टुकड़ा को क्या किया है, किसी को दे दिया है, तो हमारा भिन्न क्या बन जाएगा, 1/4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, भिन्न को दर्शाते हैं। भिन्न में अंश को दर्शाते हैं और हर को दर्शाते हैं। हर हमारा क्या होता है, पूरा भाग होता है। ठीक है, पूरा भाग की संख्या। पूरा भाग की संख्या मतलब एक हमारे पास कोई भी चीज है, उसको हमने कितने टुकड़ों में विभाजित किया है, उसको क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। जैसे मैंने एक सेब था, इसको 4 टुकड़ों में विभाजित किया, ये 4 क्या बन जाएगा, हमारा हर बन जाएगा। अब इस 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा मैंने किसी को दे दिया, तो वो एक टुकड़ा क्या बन जाएगा, हमारा अंश बन जाएगा। ठीक है, यानी 4 में से एक को हमने किसी को दे दिया तो क्या बनेगा, अंश बनेगा 1, और टोटल 4 टुकड़ा था तो हमारा क्या बन गया, 1/4 भिन्न बन गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, भिन्न में अंश और हर का पहचान करते हैं, अंश और हर को दर्शाते हैं। आगे है मल्टीपल या मल्टीप्लीकेशन। बोल रहा है जब भिन्नों को गुणा करना हो तो उत्पाद का अंश प्राप्त करने के लिए सभी अंशों को गुणा करें और उत्पाद का हर बनाने के लिए सभी हरों को गुणा करें। ठीक है, बोला कि हमारे पास 2 भिन्न हैं। ठीक है, 2 भिन्न को अगर आपस में गुणा करना है तो क्या करना है, जो दोनों भिन्न है उनके अंश को ऊपर आपस में गुणा कर देना है और हर को नीचे आपस में गुणा कर देना है, तो हमारा क्या होता है, भिन्न का गुणा निकल आता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है मेरे पास 1/4 है, ठीक है, और 1/3 है। अब बोल रहा है कि इनको क्या करना है, आपस में गुणा करना है, तो क्या करना है, सिंपल गुणा कर देना है, अंश का अंश में और हर का हर में। तो अंश हमारा क्या है, 1 और 1 है, 1 1 का गुणा क्या होता है, 1 होता है, और हर हमारा क्या है, 3 गुणा में 4 है, तो 3 चौके 12। ये हमारा जो निकल के आता है 1/12, ये क्या है, हमारा अंशों का यानी हमारा भिन्न का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न का गुणा करते हैं। आगे है हमारा डिवीजन, भाग। ठीक है, जब एक भिन्न को दूसरे भिन्न से विभाजित किया जाता है तो अंश भाजक का के व्युत्क्रम से गुणा हो जाता है। ठीक है, बोला कि किसी भी नंबर को जब हमको भाग देना या किसी भी भिन्न को जब भाग देना है तो क्या किया जाता है, जो अंश क्या होता है, भाजक के व्युत्क्रम से गुणा हो जाता है अंश में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, नंबर क्या है, 1/4 है, दूसरी नंबर क्या है, 1/3 है। तो भाग के फॉर्मेट में है तो बटा में हम लोग लिख सकते हैं। तो बटा में जब लिखेंगे तो जब इसको और हल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो इसका अंश होता है इसके हर के पास चला जाता है, और भाग देने वाली संख्या का जो हर होता है वो अंश के पास चला जाता है। तो हमारी क्या नंबर बन के आती है, तो 1 का गुणा 3 के साथ हो जाता है और 4 का गुणा 1 के साथ हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो चीजें हमारी बनती है वो निकल के क्या आती है, भिन्न का भाग निकल के आता है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, भिन्न का भाग हो गया। इसको हम लोग सिंपल कैसे लिख सकते हैं, एक चीज एक मेथड से और कर सकते हैं। मान लीजिए कोई दिया गया है 1/2 है, ठीक है, और भाग का क्या है, सिंबल है, तो और भाग का सिंबल में क्या है, 3/1 दिया गया है। ठीक है, अब इसका भाग करना है सिंपल में, तो क्या किया जाता है कि जो भाग देने वाली संख्या होती है, ठीक है, उस संख्या होती है, उसके सामने जो भाग का चिन्ह है अगर उसको हम चेंज करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या होता है, हमारा 1/2 भाग का चिन्ह बदल जाता है गुणा में। ठीक है, और ये जो भाग देने वाली नंबर होती है क्या होती है, पलट जाती है, यानी
अंश का हर बन जाता है और हर का अंश बन जाता है। तो यहाँ पे जब ये पलट जाएगी तो क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो हमारा क्या निकल के आता है, 1/6। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दो भिन्न को आपस में भाग करते हैं। बोला है जोड़ना और घटाना। ठीक है, अभी तक हमने भिन्न का गुणा देखा, भाग देखा, अब क्या देखते हैं, जोड़ और घटाना। भिन्नों को जोड़ते या घटाते समय भिन्नों के हर समान होने चाहिए। सबसे पहले असमान हरों को एक उभयनिष्ठ हर में बनाना होगा। ठीक है, यह सबसे कम उभयनिष्ठ हर है और यह प्रश्न में भिन्नों के हर के लघुत्तम समापवर्त के उत्पाद के बराबर होता है। ठीक है, बोला कि किसी भी भिन्न को अगर जोड़ना या घटाना है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, हर को एक समान बनाया जाता है, क्योंकि हर भिन्न के हर समान नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना है, हर को समान बनाना है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, जितना भी हर है, जितना भी भिन्न है, सब हर को क्या कर सकते हैं, आपस में फैक्टर निकाल के उभयनिष्ठ हर बना लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है हमारा 1/4 है और 1/2 है। ठीक है, तो अब दोनों का जो हमारा हर है क्या है, असमान है, इसलिए क्या करेंगे, दोनों हर का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, हम लोग सीखे हैं, 2 से भाग देंगे, 2 आया 1 आया। ठीक है, फिर 2 से भाग दिए, 1 आया और 1 आया, तो 2 और 2 का क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो यही 2 और 2 जो मिलके क्या बनते हैं, हमारे एलसीएम बनते हैं। क्या हो जाएगा, 4। तो इन दोनों नंबर का जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब इस 4 से इस 4 में भाग देंगे, जो नंबर आएगी उसको अंश के साथ गुणा करते हैं। तो 4 का 4 के साथ भाग देंगे तो 1 आता है, तो 1 का क्या कर सकते हैं, इस अंश के साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा देंगे। ठीक है, फिर इस 2 का 4 के साथ क्या करेंगे, भाग करेंगे, 2 दूना 4 होता है। ठीक है, जो भी हमारा भागफल आ रहा है उसका अंश के साथ गुणा कर देंगे, तो नंबर हमारी क्या निकल के आती है, 2 एक कम 1 एक नम 1 होता है, प्लस का चिन्ह 2 एक कम 2 होता है, बटे में क्या होगा, 4। जब 2 और 1 जुड़ेगा तो 3/4। ये हमारा क्या है, भिन्न का जोड़ है। ठीक है, तो सिंपल बोला गया है, भिन्न का जोड़ बनाने के लिए जो हर है हमारे, पहले इनको क्या करेंगे, एक समान कर लेंगे या एक उभयनिष्ठ हर बना लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लेके एक उभयनिष्ठ हर बना लिया गया, 4 आ गया। फिर क्या किया गया, एक एक हर को उभयनिष्ठ हर से भाग दिया गया है, जो भागफल आता है उसको उसी भिन्न के अंश में गुणा करके आपस में सबको जोड़ दिया जाता है। तो हमारा इस प्रकार का भिन्न का योग निकल जाता है। और हमारा घटाने वाला भी इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग जोड़ कर रहे थे वैसे घटा भी सकते हैं। ठीक है, घटाने में क्या है, 1/4 हो गया माइनस 1/3 हो गया। ठीक है, या 1/2 हो गया, कुछ भी हो गया। तो अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 4 3 12 होता है। ठीक है, तो कॉमन हमारा क्या बन गया, कॉमन हमारा हर बन गया। अब एक एक हर को इससे भाग देंगे, 4 को भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 4 3 12। इस 3 को अंश के साथ गुणा करेंगे, 3 गुणा में 1 होगा, माइनस चिन्ह लगा देंगे। आगे है 4, 3 का 4 से करेंगे तो 3 चौके 12, तो 4 बार जाएगा, तो 4 हमारा क्या होगा, 4 का एक साथ गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 होता है, माइनस 4 एकम 4 होता है, और नीचे 12 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक है, तो घटाएंगे, 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया, 1 आएगा, 1/12। लेकिन 4 क्या है, माइनस के साथ है, इसलिए इसके साथ क्या लगा दिए, माइनस का चिन्ह लगा दिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, माइनस को भी, भिन्न वाले माइनस को भी कर सकते हैं, सेम जोड़ने वाले मेथड से। आगे हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, कि 3/4 है, 3/4 है, इसको गुणा करना है 2/3 के साथ, तो क्या होगा हमारा, 3/4 गुणा में 2/3, इनका आपस में जब गुणा करेंगे तो ये 3 कट जाएगा, और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे नीचे 2 बचेगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, आगे है दूसरा हमारा क्वेश्चन, डिवाइड करना। ठीक है, बोल रहा है 3/8 भागे में 3/4 है। ठीक है, हम पढ़े थे कि जब भी भाग वाले चिन्ह को हम हल करते हैं तो भाग को बदल देते हैं गुणा में, और जो हमारा भाग देने वाला होता है वो पलट जाता है। तो 3/8 गुणा में 4/3। अब इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 से ये 8 कट जाएगा, 2 में ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 1/2 आएगा। इसी तरीके से हमारा ऐड करने वाला है। ठीक है, ऐड करने वाले में क्या है, 3/4 है, प्लस है 2/3 है, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, अब इस 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 3 12 होता है, और 3 का 3 से गुणा कर देंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 चौक 12 होता है, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा।
तो 9 × 8 = 17/12, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस वाला भी हल करते हैं। आगे है हमारा भिन्नों के प्रकार। ठीक है, हम लोग देखते हैं भिन्नों के प्रकार। पहला क्या है, उचित भिन्न एकता से कम होते हैं, अनुचित भिन्नों के अंश हर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। दूसरा है मिश्रित संख्या में एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न होता है। ठीक है, तो भिन्न के प्रकार में क्या है, एक अनुचित भिन्न होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश हमारा क्या होता है, हर से बड़ा होता है। जैसे 5/4। ठीक है, तो 5 क्या है, 4 से बड़ा है, ये क्या हो गया, हमारा अनुचित भिन्न हो गया। ठीक है, एक चीज होता है मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न होता है। मिश्र भिन्न में क्या होता है, एक संख्या पूर्ण होती है और एक क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे हमारा एक सही 1/4। ठीक है, एक क्या है, यहाँ पे पूर्ण नंबर है। ठीक है, और 1/4 यानी इसमें एक क्या है, नंबर, एक पूर्ण संख्या है और एक क्या है, भिन्न है। इसको जब हम लोग सिंपल करते हैं तो 4 का 1 के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, और इसका जो भी आता है इसके साथ जोड़ देते हैं। तो 4 × 1 = 4 होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 5, 5/4। ठीक है, यानी जो अनुचित भिन्न होता है इसको हम लोग मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, और जो मिश्र भिन्न होता है इसको हम लोग अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल भिन्न, ठीक है, या उचित भिन्न होता है, जिसमें क्या होता है, अंश छोटा होता है और हर क्या होता है, हमारा बड़ा होता है। जैसे एक हो गया, एक छोटा है 4 से। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा उचित भिन्न हो गया। जब अंश हमारा बड़ा हो जाता है हर से तो क्या होता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, इस अनुचित भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न में या मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न होता है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मिश्रित भिन्न या भिन्न के प्रकार हो गया, उचित भिन्न हो गया और मिश्रित भिन्न हो गया। हमारा भिन्नों का जोड़। ठीक है, भिन्न का जोड़ कैसे निकालेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब इसमें क्या है, 3 भिन्न दिया गया है। ठीक है, 2, 8, 12 है। तो हमने बताया था कि जब भिन्न को हमको जोड़ना है तो भिन्नों के हर का क्या लेते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 है, 1/8 है, 5/12 है। तो 2, 8, 12 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम क्या निकल के आएगा, 2 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 4 बार जाएगा और 3 बार जाएगा, 3 नहीं 6 बार जाएगा। ठीक है, आगे फिर भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 और ये 3 बार जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 दूना 8 3 24। तो हमारा जो 24 होगा वो क्या होगा, कॉमन हर बनेगा। ठीक है, तो 24 हमारा क्या हो गया, कॉमन हर बन गया। अब इस 24 से हम क्या करेंगे, सभी भिन्न के हर से भाग देंगे। तो 2 से 24 में भाग दिए, 12 आया, जो 12 आएगा उसका 1 के साथ गुणा करेंगे, 12 × 1 प्लस आगे है 8 का 24 से भाग देंगे, 8 को 24 से, तो 8 × 3 = 24 होगा, 3 का 1 के साथ गुणा, 3 × 1 आगे है प्लस 12 दूना 24। ठीक है, तो 5 में 2 का गुणा कराएंगे तो क्या हो गया, 5 × 2। तो अब सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, 12 × 12 होता है, प्लस 3 × 3 होता है, 5 दूना 10 होता है और बटा में 24। अब इन सारे नंबर को हम लोग जोड़ेंगे, 12, 10, 22, 3, 25। तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, 25/24। ये क्या है, हमारा अनुचित भिन्न है, यानी इसका अंश जो है क्या है, हर से बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, भिन्न को जोड़ते हैं। आगे हमारा भिन्न का घटाना। ठीक है, तो भिन्न को घटाना कैसे है, मान लीजिए हमारे पास कई सारे भिन्न हो गए। ठीक है, 1/4 हो गया, माइनस 1/2 हो गया, माइनस 1/4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग कैसे घटाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले कॉमन हर को क्या लेना, उभयनिष्ठ हर बना लेना है। ठीक है, 4, 2, 4 का क्या होगा, उभयनिष्ठ हर 4 होता है। ठीक है, फिर वही मेथड करेंगे, 4 को इस 4 से भाग देंगे, जो चीज आएगा उसको इसमें गुणा कराएंगे। 4 से 4 में भाग देंगे, 4 × 4 होगा, 1 गुणा में 1 हो जाएगा, माइनस 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 2 दूना 4 होता है, 2 का 1 से गुणा कराएंगे, 2 × 1 हो गया, फिर माइनस 4 का 4 से भाग देंगे, 4 × 4 होता है, तो 1 गुणा में 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, बटा में 4 आएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, 2 1 3 हो जाएगा, 1 - 3 बटा में 4। ठीक है, अब इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, बटा में 4 और काटेंगे तो क्या आएगा, -1/2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कई सारे भिन्न होते हैं उनको आपस में घटा सकते हैं एलसीएम के मेथड से। आगे है हमारा उभयनिष्ठ भिन्न। ठीक है, उभयनिष्ठ भिन्न में क्या है कि कई सारी समस्याएं एक साथ आती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि इसमें क्या है, कुछ में प्लस है और माइनस है, दोनों समस्याएं क्या है, एक साथ है। तो क्या है हमारा,
3 सही 3/4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सामान्य भिन्न में बदल सकते हैं। 4 तियां 12, 3 15, 15/4 हो गया, प्लस 6 8 48 होता है, 48 7 क्या होता है, 48 7 55 होता है, ठीक है, बटा में 8 होगा, माइनस 16 चौको 64, 64 5 69 होगा, ठीक है, बटा में 16 माइनस क्या है 9/32, ठीक है। जब इन सब चीज का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, 4 8 16 और 32। इसका एलसीएम क्या होगा, 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32। फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 1 1 2 और 4 होगा, फिर 2 से भाग देंगे, 1 आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, 4 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32। तो हमारा जो कॉमन होगा क्या आएगा, 32 आएगा, कॉमन हर 32 हो गया। अब इस 4 को इससे भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, 8 का 15 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 15 अट्ठे 120 होगा, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 8 चौक 32, 4 का 55 में गुणा कराएंगे तो 220 आएगा, माइनस है हमारा, ठीक है, 16 दूना 32, 2 का जब 69 में गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 2 9 18, 2 छंग 12 13, माइनस 32 का है तो 32 का नम 32, और हमारा क्या आएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा हमारा 9 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर निकल के आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा कराएंगे आपस में, तो गुणा कहीं जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, 0 4 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 9 8 17 आपस में जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह है, 9 8 17 4 और 1 147 बटा में 32। अब इसको आपस में घटाएंगे, 10 में से 7 गया 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ हमारा 13, 13 में से 4 गए 9 आएगा, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 में से 1 गए 1, 193 बटा 32। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, उभयनिष्ठ भिन्न, ठीक है। उभयनिष्ठ भिन्न का क्या मतलब है, ऐसा भिन्न है जिसमें प्लस और माइनस दोनों वाला है और दोनों को आपस में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। हाँ, आगे हमारा कुछ असाइनमेंट दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया, असाइनमेंट दिया गया है, इसको आप लोग कर सकते हैं, आसान है, ठीक है। पहला असाइनमेंट क्या है, बोला निम्नलिखित को अनुचित भिन्नों में बदलना है, यानी जो भिन्न दिया गया है मिश्रित भिन्न है, इसको क्या करना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। कैसे बदलोगे, यहाँ पे एक पूर्णांक में 1 सही 2/7 है, तो 7 का 1 से गुणा करेंगे, 7 1 कम 7 होगा, उसके बाद 7 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 9/7 हो जाएगा। इस तरह से इसको बदलेंगे तो 4 5 20, 20 में 3 जोड़ेंगे 23/5। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अनुचित भिन्न को भिन्न में बदल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, मिश्रित संख्याओं में परिवर्तित करना, ये हमारा अनुचित भिन्न दिया गया है, इसमें इसको क्या करना है, मिश्रित संख्या में क्या करना है, परिवर्तित करना है। बाकी ये सारे असाइनमेंट को आप लोग खुद हल कर सकते हो। आगे है हमारा दशमलव का भिन्न, ठीक है, दशमलव भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है, भाग करना है, इन सब चीजों को हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे हमारा विवरण, विवरण क्या बता रहा है, दशमलव भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर 10 या 10 की घात या 10 के गुणज में होता है, ठीक है। दशमलव संख्या का अर्थ क्या होता है, एक हमारा दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, बोला है कि 12.325 का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि दशमलव लगा है, ठीक है, दशमलव के दाएं साइड बाएं साइड जो होता है वो क्या होता है, हमारा पूर्णांक नंबर होता है, जैसे 12 हो गया, ठीक है, और दशमलव के दाएं साइड जो होता है वो दशमलव अंक होता है, ठीक है, 3 2 5 6, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के गुणज में या 10 की घात में के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो इसमें नंबर में करा क्या जाता है, सीधा हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसमें हम लोग इसके प्लेस वैल्यू को लिखते हैं, क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। दशमलव के दाएं साइड में जो होता है सब 10 के गुणज में होता है, और दशमलव के जो दाएं साइड वाला होता है वो सब क्या होता है, बटा के यानी 10 के भाग के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। दशमलव के जो बाएं साइड होता है 10 के गुणज में होता है, ठीक है। यानी यहाँ क्या 2 का जो प्लेस वैल्यू है होता है 1, 2 क्या है, इकाई के स्थान पर मानेंगे तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो क्या किया गया है, 2 का 1 के साथ गुणा किया गया है, और 1 का क्या है 10 के स्थान पर है तो 1 का 10 के साथ गुणा किया गया, और सबको आपस में प्लस के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। आगे दशमलव के दाएं साइड वाला, दशमलव के दाएं साइड वाले को हम बोलते हैं भाग में 10 का पावर होगा, उसके अगला वाले में भाग में 100 का पावर होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, 3 के पावर बटा में 10 लिखते हैं, ठीक है, प्लस लगा के 2 का बटा में 100 लगते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे क्या होगा, उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। उसके बाद बटा में 1000 होगा, उसके बाद बटा में 10,000 होता है, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव को किस में लिखते हैं, 10 की घात या गुणज के फॉर्मेट में लिखते हैं। आगे हमारा प्रतिनिधित्व, ठीक है। प्रतिनिधित्व में देखते हैं क्या बोल रहा है कि हर को हटा दिया जाता है और एक दशमलव बिंदु को हर के परिणाम के अनुरूप संख्या के विभिन्न स्थानों पर रखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी नंबर, कोई भी भिन्न है, भिन्न के पास क्या है, हर है, ठीक है। जब हर को हटाएंगे तो हर के परिणाम स्वरूप उसमें क्या हम लोग लगाते हैं, 0 लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमारा दिया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है कि 5/10। अब जब इस 10 को हटाएंगे, ठीक है, तो ऊपर में क्या लगेगा, दशमलव। अब 10 है हमारा, ठीक है, तो 10 को जब हटाएंगे तो क्या लगेगा हमारा, दशमलव। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। इसी प्रकार से है आगे 35/100। हर में जितना 0 होता है उतने अंक पे ऊपर में क्या लगता है, दशमलव लग जाता है, ठीक है। उतने अंक के पहले लगाते हैं हम, ठीक है। अब जिसमें क्या है, 100 को 35 से जब भाग देंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पे 2 0 हटेगा तो 2 डिजिट जो है उसके पहले हमारा क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो 2 डिजिट के पहले हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। एक एग्जाम्पल और है हमारा 127, क्या है, 127 बटा में कितना है, 10,000 है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कितना जीरो है, 4 0 है। तो ऊपर में जो भी संख्या होगी उसके 4 अंक के पहले क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 अंक ऑलरेडी है, 7 है, 2 है, 1 है और 1 अंक नहीं है हमारे पास। तो एक क्या लगा देंगे, 0 लगाएंगे और उसके बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है। तो यानी जितना हमारा जो भी वैल्यू है, जितने डिजिट का वैल्यू है, ठीक है, नीचे उस वैल्यू के उस डिजिट के आधार पर हम लोग ऊपर में क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। आगे है जोड़ना और घटाना, ठीक है। दशमलव को कैसे जोड़ा जाना है, कैसे घटाया जाना है, देखते हैं। दशमलव भिन्नों को ऊर्ध्वाधर क्रम में व्यवस्थित करें। जोड़े या घटाए जाने वाले प्रत्येक भिन्न के दशमलव बिंदु को एक के बाद एक क्रम में रखें ताकि सभी दशमलव बिंदु एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हों। जोड़े या घटाए जैसे आप किसी पूर्ण संख्या के लिए करते हैं और दशमलव बिंदु को कॉलम के नीचे उतार दें, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें क्या हमारे पास जो नंबर दिया गया होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, दशमलव के नीचे दशमलव वाले डिजिट को लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है 0.375 है और दूसरा हमारा नंबर क्या है, प्लस करके 3686 है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो हम लोग दशमलव को देखते हैं। दशमलव के बाद कितना डिजिट है हमारे पास, 375 है पहले में, आगे 0 लगा हुआ। अब दूसरे में क्या देखते हैं, दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 3 डिजिट है 6 8 6, तीनों को लिखेंगे, दशमलव के पहले क्या है, 3 है। अब इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 6 5 11, 8 7 15, 1 16, 6 3 9 1 10, ठीक है। और एक पावर इधर चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 1 4 हो गया। तो ये हमारा क्या निकल के आया, 4.016। तो ये क्या निकल के आई, वैल्यू निकल के आई। तो जोड़ने और घटाने में बेसिकली कुछ देखना नहीं है, केवल दशमलव को देखना है। दशमलव को एक सीध में रखते हुए जाना है और उसके दाएं साइड और बाएं साइड जितना भी नंबर है उसको लिख देना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव वाले अंकों को जोड़ और घटा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और है जोड़ने और घटाने में, ठीक है, एक अंक और है, देख लेते हैं कितना है, 22.61 है और दूसरा क्या है, 18.72। इनको घटाना है, कैसे घटाना है हम लोग, 22.161 है। अब यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यानी दशमलव को इस स्थान पे रख के इसके बाद 2 अंक है तो दो अंक लिख दिया, उसके पहले कितना अंक है, 2 अंक है तो उसको भी लिख दिया। और सिंपल क्या करना है, घटा देना है। 11 में से 2 गया, 9 हो गया। यहाँ पे 15 में से 7 गया, 8 हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 1 बचा, यहाँ से कैरी लिया हमने, 11 में से 8 गए, 3 बचा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो हमारा क्या आंसर निकल के आया, 3.89 निकल के आया, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। आगे है हमारा गुना करना, ठीक है। गुना कैसे करना है उसको देखना है। दशमलव बिंदुओं को अनदेखा करें और पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करें। दशमलव बिंदु के दाईं ओर अंकों की कुल संख्या ज्ञात करें, ठीक है। उत्तर में दशमलव बिंदु के को दशमलव बिंदु इस प्रकार डालें कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर के अंकों की संख्या समस्या में दशमलव बिंदु के दाईं ओर पाए गए अंकों की संख्या के योग के बराबर हो, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 नंबर दिया गया है, 2.5 गुना में 1.25, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, हमें दशमलव देख लेना है कि दशमलव के बाद कितना अंक दिया गया है दोनों वाले नंबर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है 2.5 यानी दशमलव के बाद 1 अंक है। दूसरी संख्या जो है हमारी 1.25 है, यानी इसके पास क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो क्या करेंगे, सिंपल इनका गुणा कर देंगे आपस में, ठीक है। उसके बाद जो भी दशमलव के बाद जो भी संख्या है उसको हम लोग जोड़ देंगे।
ठीक है, यानी दशमलव के बाद एक संख्या में दशमलव के बाद यहाँ इस नंबर में एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या है, तो टोटल कितना हो गया, दशमलव के बाद तीन संख्या। तो उसी हिसाब से जो भी हमारा उत्तर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को मतलब संख्या को दाईं ओर से गिनते हैं और उतने अंक के बाद क्या लगाते हैं, हम लोग दशमलव लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल यही वाला हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा 2.5 है गुना में 125 है, तो हम लोग कुछ करना नहीं है, 125 को सिंपल लिख लेना है, गुणा में 25 कर लेना है। ठीक है, तो 25 50 25 हो गया, 2 5 दूनी 10 2 12 5 कम 5 1 6, यहाँ पे क्या हो गया 2 पंचे 10 1 गया, 2 दूना 4 1 5 हो गया, 2 कम 2 हो गया। ठीक है, नंबर को हम लोग क्या किया, वैसे ही लिख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने नंबर के पहले जीरो लगा है। यहाँ 2 नंबर के पहले जीरो है, यहाँ पे 1 नंबर के पहले, तो टोटल कितना हो गया, 3 नंबर के पहले जीरो लगा हुआ है। तो हम भी क्या करेंगे, नंबर को दशमलव को दाएं तरफ से देखते हुए चालू करेंगे 3 नंबर तक, 1 2 3, 3 नंबर के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल दशमलव लग जाएगा और इस तरह के गुणा को हम लोग हल कर सकते हैं। आगे है हमारा भाग देना। ठीक है, इसे पूर्ण संख्या बनाने के लिए भाजक के दशमलव बिंदु को दाईं ओर ले जाएं। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो शून्य जोड़कर भाज्य में दशमलव बिंदु को समान स्थान पर ले जाएं और फिर भाग दें। जैसे हमारा एक नंबर दिया गया है 0.75 बटा में 0.25। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऊपर में दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे में दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, अगर ऊपर और नीचे दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, समान है, तो क्या करना है, सिंपल दशमलव को हटा देना है और नंबर को लिख देना है 75 बटा में 25। इसको जब भाग देंगे तो हमारा क्या आता है, 3 बटा में 1 आता है। ठीक है, मान लीजिए कोई और नंबर दिया गया हमारे पास, इस तरह का कोई नंबर है और दूसरा नंबर हमारा क्या है 0.25 ही है। ठीक है, यानी यहाँ ऊपर में क्या है, दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है हमको, जब भी हम दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो ऊपर और नीचे की संख्या को बराबर कर लेंगे। अगर नीचे संख्या बराबर नहीं है तो 0 लगा देंगे, यानी यहाँ 4 के स्थान पर यहाँ तीसरी संख्या जो होगी 0 होगी। तो अब सिंपल क्या करेंगे, हमारा नंबर बन गया 754 और 250। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, सिंपली भाग दे देंगे, जैसे हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भाग देते हैं किसी भी दशमलव वाले नंबर को। आगे है हमारा दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भिन्न दशमलव को भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। पहला है हमारा दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना। एग्जाम्पल दिया है 0.375, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो क्या है हमारा नंबर दशमलव। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं कि जो भी हमारा नंबर दिया गया है उसके नीचे बटे में एक ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, यानी एक का औचित्य रहता है। ठीक है, वो हिडन में रहता है। अब दशमलव के बाद जितना नंबर है उतना नीचे हमको 0 लगा देना है, यानी दशमलव जैसे हटेगा नीचे में जितना नंबर है उतना 0 लग जाएगा। तो हमारी जो नंबर बनेगी, ठीक है, 375 बटा में 1000 बनेगी। अब इसको क्या करेंगे, आपस में काटेंगे और क्या होगा, हमारा भिन्न के रूप में तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा 3 बटा में 8 आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक नंबर और है हमारे पास, क्या है 0.253 है। ठीक है, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, भिन्न में बदलने के लिए इसके बटा में 1 लिखेंगे और दशमलव जैसे हटाएंगे तो जितना इसके दशमलव के बाद जितना अंक है उतना हम लोग 0 लिख देंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, भिन्न बदल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। आगे है हमारा भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक है, कोई भी भिन्न हमारा दिया गया है उसको दशमलव में कैसे बदलना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में एक दिया गया है 9 बटा में 16, इसको क्या करना है, हमको दशमलव में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली भाग देते हैं। ठीक है, 9 में 16 का भाग देंगे। ठीक है, तो 9 क्या है, छोटा है, तो पहले क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 90 बन जाएगा। तो क्या होता है 16 पंचे 80, यहाँ पे 80 आ गया, बचा में 10, फिर एक 0 लग जाएगा, तो 16 छक्का 96 होता है। ठीक है, बचा 4। ठीक है, तो 40 हो गया, 16 गुना 32 होता है। ठीक है, 32 8 हो गया, यहाँ पे 0 लग जाएगा, 16 पंचे 80 होगा। तो इस प्रकार से हम क्या किए, इस नंबर को बदल दिए। तो हमारा क्या आया, 9/16 को जब हम दशमलव में बदले तो हमारा आएगा 0.5625। ये हमारा क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। आगे है हमारा आवर्ती भिन्न। आवर्ती भिन्न क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल।
भिन्न से दशमलव में परिवर्तित करते समय कुछ भिन्नों को बिल्कुल दशमलव में विभाजित किया जा सकता है, कुछ अंशों में भागफल नहीं रुकता है, यह जारी रहेगा और बार बार दोहराता जाएगा, इन्हें आवर्ती भिन्न कहा जाता है। ठीक है, कुछ भिन्न ऐसे होते हैं जो हमारे कट जाते हैं, जैसे 1/2 हो गया, इसको अगर हम भाग देते हैं तो क्या आता है हमारा 0.5 आता है। और कुछ भिन्न होते हैं कि कटते नहीं और बार बार दोहराते रहते हैं, जैसे 1/3 हो गया, इसको हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा 3 3 3 3 3 3 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं हम लोग, आवर्ती भिन्न कहते हैं, कि जो भी जिनका भागफल क्या है रुकता नहीं है, वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव भिन्न बोलते हैं। तो जो ये आवर्ती दशमलव भिन्न है हमारा, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे 1/3 में भाग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। इसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 0 में 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, कई बार होता है एक नंबर बार बार रिपीट होता है, कई बार होता है कि कई सारी संख्याएं एक बार रिपीट होती हैं। ठीक है, तो उस तरह का उदाहरण हमारा क्या है, 1/7 है। इसमें क्या होता है कि 1 4 2 8 5 7 ये नंबर क्या होते हैं हमारे बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्ती दशमलव या आवर्ती भिन्न बोलते हैं। आगे हमारा दशमलव के सन्निकट लिखने की विधि। ठीक है, कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि दशमलव के 4 स्थान तक लिखना, दशमलव के 3 स्थान तक लिखना, दशमलव के 2 स्थान तक लिखना है। ठीक है, कई बार हम कब किसी चीज का भाग करते हैं तो क्या होता है, बोला जाता है कि दशमलव के 2 स्थान तक की वैल्यू को माना जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं। आगे है, किसी भी नंबर को क्या करना है, 10 100 या 1000 से गुणा या भाग करना है। ठीक है, तो जब दशमलव को 10 से गुणा करा जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक क्या है, नंबर है, इस नंबर को क्या किया गया है, दशमलव नंबर को क्या किया गया है, 10 से गुणा किया गया है। ठीक है, जब भी हम किसी भी दशमलव वाली संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो हमारा दशमलव एक अंक दाईं साइड खिसक जाता है जब 10 से गुणा करते हैं। ठीक है, अगर उसी नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 100 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा जो दशमलव है दाएं स्थान पर 2 अंक खिसक जाता है, जैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 4.6 था, 645 था, जब 10 से गुणा किया गया तो 46.45 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 4.645 है, 100 से जब गुणा किया गया तो हमारा जो दशमलव था 2 अंक खिसक गया, तो क्या हो गया 4 6 4 के बाद दशमलव लग गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि जब हम दशमलव में 10 का गुणा करते हैं तो हमारा जो दशमलव होता है वो दाएं साइड एक अंक खिसक जाता है। और इसी प्रकार हम लोग मान लीजिए किसी दशमलव को 10 से भाग करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चाहे 10 से भाग दें, चाहे 100 से भाग दें, चाहे 1000 से भाग दें। यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है पहला, क्या बोल रहा है, 3.732 को जब हम 10 से भाग देते हैं तो हमारा जो दशमलव होता है वो बाएं साइड खिसक जाता है, और खिसक के कितना आएगा, 0.3732 आता है। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा, जब हम उसी नंबर को 100 से भाग देते हैं तो हमारा दशमलव 2 अंक बाएं साइड खिसक जाता है, और क्या आंसर आता है, 0.03732 आता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब दशमलव को हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो दशमलव होता है दाएं साइड खिसक जाता है, और जब दशमलव को हम 10 से भाग देते हैं तो क्या होता है, हमारा दशमलव बाएं साइड खिसक जाता है। तो यहाँ पे देखो कुछ असाइनमेंट दिया गया है ना, इसको आप लोग सिंपली कर सकते हो। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। बोला निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखना है, तो इसको क्या करना है, हमको फॉर्मेट में लिखना है, यानी प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है। जैसे 4 है यहाँ पे, तो 4 क्या है, 1 के वैल्यू पे है, प्लस है यहाँ पे 1 क्या है, 1 10 के वैल्यू पर है, इस तरह से लिखना है। और 5 क्या है, 5 100 के वैल्यू पर है, इस तरह से लिखना है। आगे बोल रहा है कि दशमलव के बाद जो है क्या करना है, जो भी अंक है उसको बटे में लिखना है, 7 बटा में, पहला क्या होगा 10, आगे है 2 बटा में 100, आगे क्या होगा 6 बटा में 1000। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, दशमलव वाले नंबर को विस्तृत फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट है, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए इसको कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ये यूनिट और फ्रैक्शन का जो भी चैप्टर था ये खत्म हो चुका है। ठीक है, यूनिट तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, अब क्या है इसमें हम लोग फ्रैक्शन को भी देख लिए। ठीक है, तो सिलेबस मतलब चैप्टर आसान है, इसको एक बार देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन नहीं है ना। इसके सवाल जो है इसको लगा लीजिएगा, आपको मदद करेंगे एग्जाम में। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार।